अस्सलाम वालेकुम। जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स कवर किए थे वो वाले सबके प्रिपेयर हैं, लाइक किसी को इश्यूज वगैरह तो नहीं आ रहा उनमें? किसी का कोई क्वेश्चन हो प्रीवियस लेक्चर्स में तो पूछ सकता है। भाई वो वाला मेरा इशू आ रहा है। वो जो आपको बताया था, मैसेज नहीं किया था। कौन सा? मैं वो आपको मैसेज किया था जब लास्ट क्लास में आपको बताया था। ओके, अगेन मैसेज कर दें। मैं ग्रुप में भी मैसेज किया था। मुझे याद नहीं रहा, मैं देखना, सॉरी, दोबारा मैसेज कर देना। सो टुडे टुडे we ओके, सॉरी। आज हम इंटेंट पढ़ेंगे, ठीक है। इंटेंट की अलग टाइप्स होती हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, तो उन दोनों को डिस्कस करेंगे। आप में से किसी को पता है कि इंटेंट क्या होता है, किसके लिए यूज़ करते हैं? एनीवन फ्रॉम क्लास, व्हाट इज इंटेंट? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी सर। तो फिर आप बोल क्यों नहीं रहे कि इंटेंट क्या होता है? सर पता नहीं। आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं ली हुई? किसी और को पता हो? ओके, एक्चुअली जो इंटेंट हमारे पास होता है, जब भी हमने एक ऐप से दूसरी ऐप में नेविगेट करना होता है, या हमने एक विद इन द सेम ऐप हमने फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी मूव करना होता है, तो उसके लिए हम इंटेंट क्लास या इंटेंट का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। इंटेंट क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसमें आप, अगर हम विद इन द सेम ऐप बात करें, तो हम वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी मूव करवाते हैं। इंटेंट के थ्रू हम ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स मीन के जितने भी हमारे पास, लाइक मोबाइल की बैटरी लो हो गई है, वाईफाई कनेक्टेड है नहीं कनेक्टेड, नेटवर्क स्पीड कितनी है, नेटवर्क की स्टेट क्या है, हमारे पास कॉल्स आ रही हैं, मैसेज आ रहे हैं, इवन जो कुछ भी है वो सारा किससे मैनेज हो रहा होता है? आपका ब्रॉडकास्ट रिसीवर से मिल के इंटरनेट के थ्रू मैनेज हो रहा होता है, ठीक है। उसके जो आपके पास इंटेंट्स होते हैं वो यूज़ होते हैं आपकी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में नेविगेट करवाने के लिए, और मीन के विद इन द सेम ऐप। बट आपके पास एक इंटेंट, ऐसे इंटेंट्स भी होते हैं जो आप लाइक बटन पे क्लिक करते हैं तो आपकी गैलरी ओपन हो जाती है मोबाइल की, और साथ में आप कैमरा वगैरह ओपन हो जाता है। या आप कॉल नाउ के किसी भी ऐप में कॉल नाउ का बटन वहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो फ़ोन कॉल डायलर है वो ओपन हो जाता है। या व्हाट्सएप आपके ओपन होती है, उसकी चैट ओपन हो जाती है। या इवन आप ईमेल पे क्लिक करते हो तो आपका ईमेल वाली ऐप ओपन हो जाती है। सो ये सारी जितने भी चीज़ें होती हैं ये किसके थ्रू हो रही होती हैं? इंटेंट के थ्रू। इंटेंट के थ्रू। ओके, जिसमें से दो लोग क्लास ले रहे हैं, बाकी किधर हैं सारे? इंटेंट के थ्रू सर। इंटेंट के थ्रू सर। ओके ओके ओके। सो इंटेंट की हम एक्चुअली हम इंटेंट की दो टाइप्स पढ़ रहे हैं। एक टाइप होती है हमारे पास इम्प्लिसिट इंटेंट, लाइक मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इम्प्लिसिट। और दूसरी टाइप होती है हमारे पास एक्सप्लिसिट। जो हमारे पास इम्प्लिसिट इंटेंट होता है ये एक्चुअली होता है फ्रॉम वन ऐप टू अनदर ऐप। और जो हमारे पास एक्सप्लिसिट इंटेंट होते हैं वो होते हैं फ्रॉम वन एक्टिविटी अनदर एक्टिविटी विद इन द सेम ऐप। ओके, समझ लगी इस बात की?
जी सर। ओके, सो ये चीज़ें आज हम इसमें से जस्ट हम एक्सप्लिसिट इंटेंट को करेंगे। कुछ ना कुछ हमने पहले उसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, बट उसमें हमने डाटा पासिंग नहीं देखी हुई थी, लाइक के जो डाटा ट्रांसफ़र होता है एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के अंदर। अब डाटा पास मीन के मैं लाइक यहाँ पे लिख भी देता हूँ साथ साथ के डाटा पास फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी। अब लाइक ये किस तरह हो सकता है देखें कि आप व्हाट्सअप की चैट में ओपन करते हैं, लाइक किसी भी यूज़र के, लाइक मैं अली की चैट ओपन करने लगा हूँ, जैसे मैं अली की चैट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो आगे चैट शो हो रही होती है स्क्रीन, जो सारे मैसेज वगैरह ईच एंड एवरीथिंग वो किसके शो होते हैं, अली के शो हो रहे होते हैं। अगर मैं जैन के ओपन करता हूँ मैसेज तो जैन की ओपन चैट ओपन होगी, तो मीन कि मैं जिस यूज़र के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ मेरे पास उसी की चैट ओपन हो रही है। तो सो जो नेक्स्ट स्क्रीन है उसको कैसे पता चलता है कि मैंने इसी बंदे की चैट को ओपन करना है और उसी के मैसेज शो कराने हैं, और उसके ऊपर जो टॉप पे नाम और जो प्रोफाइल पिक्चर आ रही होती है, जो फ़ोन नंबर आ रहा होता है, लास्ट सीन सारा कुछ उसी यूज़र का आ रहा होता है। तो मेन कि आप जब एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी मूव करते हैं तो आपको साथ डाटा भी भेजना पड़ता है उस यूज़र का या उस चीज़ का। लाइक मैं एक और सिनेरियो दे सकता हूँ आपको कि अगर आपके पास एक फॉर एग्जाम्पल एक ड्रामे वाली नेटफ्लिक्स की ऐप है, तो आप उस पर एक ड्रामे पे क्लिक करते हैं, देन उसी ड्रामे के जितने भी सीजन्स और उसके रिलेटेड जितने भी एपिसोड होते हैं आपको वो शो होती हैं। बट जब आप किसी दूसरे ड्रामे के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसी ड्रामे के रिलेटेड जितने भी एपिसोड या एप्स होती हैं उस आपको शो होती हैं, ठीक है। और सेम इससे अगर आप लॉगिन स्क्रीन लाइक लॉगिन पे यूज़र को लॉगिन करते हो तो देन आप जब होम स्क्रीन पे जाते हो तो आपको उसी यूज़र का डाटा शो होता है, ना किसी और का शो होता है। तो मेनली ये जितने भी सिनेरियोज हैं सारे, तो आप जब एक एक्टिविटी में होते हैं तो आपकी एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी से रिलेट कर रही होती है, तो आप फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी बेटा को क्या कर देते हो, पास कर देते हो। देन फिर उसके अकॉर्डिंग आपको फिल्टर आउट करके उसके रिजल्ट शो करवा देते हो। सो अभी तक हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी हुई थी। आज जो हम लेक्चर कवर करेंगे उसमें जस्ट ये होगा कि आप जो वन एक्टिविटी से अनदर एक्टिविटी में हम डाटा को पास करेंगे, बट उसका जो सिनेरियो होगा लाइक लॉगिन से होम में जाना है या व्हाट्सएप पे किसी जिस तरह आइटम में क्लिक करें तो आगे उसकी चैट ओपन करवानी है, या ड्रामे एपिसोड सीजन वाली वो लॉजिकल मैंने आपको समझा दिया है, बट उसकी जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है, जो कोड है, वो मैं आज आपको समझा दूंगा इस लेक्चर में, ठीक है। बट जब हम डाटाबेस की तरफ शिफ्ट होंगे और एक दो वीक हम के बाद हम जब रिसाइकलर व्यू और अडाप्टर करेंगे तो देन उस लेक्चर में हम क्या करेंगे, साथ हम जो आज हमने इम्प्लिसिट सॉरी एक्सप्लिसिट इंटेंट को पढ़ेंगे उस टाइम हम उसको डिस्कस करेंगे उन लेक्चर्स में, एक्चुअली उसकी इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे होगी। बट आज जस्ट मैं समझा रहा हूँ आपको कि एक्चुअली इसका मकसद क्या होता है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, और इसको लिखने का सिंटैक्स क्या है, मीन कि इसकी लाइंस एक्चुअली क्या है, कोड की लाइंस क्या है। बट इसकी एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन हम बाद में करेंगे। ओके, गॉट इट। यस सर। ओके, यस सो मैं सर। चैट स्टूडियो में आता हूँ और इसको करते हैं। ओके, हमने पहले ये इंटेंट पढ़ा हुआ था ना कि हम जब भी आपने लाइक इधर से हमारा वो कोड मुझ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि जब हमारा ईमेल भी वो लॉगिन हो लाइक करेक्ट होगा, पासवर्ड भी करेक्ट होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो लॉगिन सक्सेसफुल का टोस्ट आएगा और साथ में हम किस में एक्टिविटी लॉगआउट में मूव कर जाएंगे। यहाँ तक सबने किया हुआ है ना। यस सर। ओके, यस सर। बट अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं एक्टिविटी लॉगआउट में मूव करूँ, लाइक सेम समझने कि ये एक्टिविटी लॉगिन है और मैं एक्टिविटी होम में जा रहा हूँ, और जिस यूज़र ने लॉगिन किया है उसी का डाटा मैं एक्टिविटी होम में भेजना चाह रहा हूँ ताकि उसी यूज़र का हमें डाटा फैच हो के आए। सो एक्टिविटी जब लॉगआउट हो, भले आपने यहाँ पे सारा कुछ लगा दिया, जो स्टार्ट एक्टिविटी मेथड है ना, उससे पहले आपने क्या करना है यहाँ पे, अब आपने डाटा भेजना है इस यूज़र का। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल आपने उस इंटर्न ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है, डॉट लिखना और आगे लिखना पुट एक्स्ट्रा, ठीक है। जैसे पुट एक्स्ट्रा लिखेंगे, अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक इसमें की होती है और एक इसमें वैल्यू होती है। मीन कि अगर आपने एक ईमेल भेजना है या कोई स्ट्रिंग भेजनी है, कोई इंटीजर, कोई बूलियन वैल्यू कुछ भी भेजना है फ्रॉम वन एक्टिविटी टू एन अदर एक्टिविटी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या उसकी एक की देनी पड़ेगी हर वैल्यू के स्पेसिफिक। सो मैं अगर ईमेल भेज रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं की दे दूँगा फॉर एग्जांपल यूज़र ईमेल। मेरे पास एक की है, ये की कुछ भी हो सकती है, डबल कोटेशन के अंदर आप अपनी मर्जी का कोई भी नाम लिख सकते हैं, मेरा एक वेरिएबल टाइप ही होती है, और आगे आपने वैल्यू भेजनी है। तो मैं जो यूज़र ने ईमेल एंटर किया, लाइक ये वाला जो ईमेल यूज़र एंटर करेगा जो उधर से गेट हो के आएगा, तो वो मैं वेरिएबल वहाँ पे पास कर रहा हूँ। देन साथ में पासवर्ड भी पास करना है, तो सब यहाँ पे सेम है, यहाँ पे अपनी की का नाम पासवर्ड कुछ भी है आप रखना चाहें तो रख सकते हैं।
देन आप यहाँ पे पासवर्ड वाला वेरिएबल क्या कर दें, पास कर दें। सो आप में से मुझे बता सकते हैं जो मैंने ये दो वेरिएबल लिखे हैं, यूज़र ईमेल और यूज़र पासवर्ड, व्हाट एक्चुअली ये हैं क्या? Yes, yes, sir. कोई बता सकता है? सर ये वो वैल्यूज हैं जो यूजर इनपुट में जो टेक्स्ट फील्ड हमने ऐड की थी उसमें बिल्कुल input ऐसी बात है। जो ये एडिट टेक्स्ट फील्ड है, इसमें जो यूज़र ने एंटर की हुई वैल्यू वहाँ से टेक्स्ट गेट हो रहा है, और यूज़र ईमेल वाले वेरिएबल्स में यूज़र पासवर्ड में स्टोर हो रहे हैं। और वही जो वैल्यूज़ इन वेरिएबल्स में होंगी, हम क्या कर रहे हैं, उनको एक्टिविटी लॉगआउट में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब पास कर रहे हैं। ठीक है, ओके, जहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। जी सर। ओके, यस सर। आप मुझे बताएं कि जो यूज़र ईमेल और यूज़र पासवर्ड है, ये कौन सी वैल्यूज हैं, स्ट्रिंग हैं, इंटीजर हैं, कौन सी हैं? ये सर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है सर। बिल्कुल स्ट्रिंग है। सो अब हम जब इनको गेट करेंगे तो हम स्ट्रिंग ही गेट करेंगे। तो मैं एक्टिविटी लॉगआउट में जाता हूँ, लाइक जो एक्टिविटी ओपन हो रही है उस जगह से आपने उस एक्टिविटी में चले गए हैं। वहाँ पे जाके आपने सेट कंटेंट व्यू से पहले आपने वहाँ पे क्या लिखने का वेरिएबल बना लेना है। कोई भी वेरिएबल अपनी मर्जी का नाम रख लें उसका, लाइक ईमेल रख रहा हूँ इज इक्वल टू इंटेंट डॉट गेट। गेट करनी है, लेकिन स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा करना है, इंटीजर है तो गेट इंटीजर एक्स्ट्रा करना है, डबल है तो गेट डबल एक्स्ट्रा करना है। ठीक है, सो स्ट्रिंग है तो मैं कर देता हूँ, सॉरी शोर है पीछे। सो गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, देन वहाँ पे आप पहले अपने की देनी है। तो की आपके पास वहाँ पे कौन सी थी, यूज़र ईमेल। तो एज इट वहाँ पे लिखी है, लाइक स्मॉल लेटर है कैपिटल है, तो वैसे ही आपने यहाँ पे लिखना है। सो अब हमारा सारा कोड जो आज की क्लास का था वो हो चुका है। अब क्या होगा कि जैसे ही यूज़र 123@gmail.com देगा और पासवर्ड 123 देगा, तो आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी और आपके पास एक इंटेंट का क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल होगा और उसमें ये पाथ सेट हो जाएंगे। देन आपका इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा सेट होगा, लाइक आप वैल्यूज़ को भेज रहे हैं, एक की आपने दिया यूज़र ईमेल और एक की दिया पासवर्ड के नाम से। तो ये यूज़र ईमेल है उसमें आगे ये वाली वैल्यू है दोनों, और यूज़र पासवर्ड में ये उसका जो है वैल्यू है। तो अब ये दोनों पास हो रही है, उसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी हुआ और ये किस में पास हो गया, एक्टिविटी लॉगआउट के अंदर। एक्टिविटी लॉगआउट में जाके आप इनको कैच करना था, अपने सेट कंटेंट व्यू से के बाद जाके एक वेरिएबल बना लो और उस वेरिएबल में के इज इक्वल टू करके साइन ऑन ऑपरेटर लगा के आप इंटरनेट का ऑब्जेक्ट यूज़ करें, डॉट गेट। अगर स्ट्रिंग है तो गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, इंटीजर तो गेट इंटीजर एक्स्ट्रा, डबल है तो गेट डबल एक्स्ट्रा, बूलियन तो गेट बूलियन एक्स्ट्रा लिखना है। देन जो आपने वहाँ पे की दी थी, ये की और ये वाली की बिल्कुल सेम होनी चाहिए। सो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और इधर पेस्ट कर दूँ ताकि कोई गलती की चांसेस ना मेरे पास रहे। ठीक है, अब वो वैल्यू गेट होगी ईमेल में स्टोर हो जाएगी। सेम मैं पासवर्ड के लिए भी कर लूँगा, यहाँ पे कोई वेरिएबल बना लें पासवर्ड के नाम से और इधर मैं उस पासवर्ड की दूंगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और ये पासवर्ड की यहाँ पे इधर से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ। सो अब ये मेरा दोनों फैच हो के आ गए हैं। तो नीचे एक बटन लॉगआउट लगा हो तो सिंपली जस्ट आपको टेस्ट करवाने के लिए एक्चुअली फैच हो के आ भी रहे हैं कि नहीं, मैं यहाँ पे टोस्ट करवा लूँगा दिस एट द रेट, और यहाँ पे मैं ईमेल दे दूँगा और नीचे मैं टोस्ट करवा दूँगा पासवर्ड को। सो जब मैं अपनी ऐप को रन करूँगा मेरे पास एक्टिविटी लॉगिन ओपन होगी, तो जब मैं ये वाला ईमेल और ये वाला पासवर्ड दूंगा तो मेरे पास ये सारा कोड चलेगा। ये 3-4 लाइनों कोड है और मेरे पास क्या हो जाएगा, पुट एक्स्ट्रा लाइक स्ट्रिंग सेंड हो जाएगी एक्टिविटी लॉगआउट को। तो जैसे ही एक्टिविटी लॉगआउट ओपन होगी तो उसकी ओपन होते ही ये वाला कोड चलेगा, ये दोनों गेट होंगे ईमेल और पासवर्ड में स्टोर हो जाएंगे। दिन जैसे मैं लॉगआउट बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास टोस्ट हो जाएंगे जस्ट आपको शो करवाने के लिए। सो आज का जितना भी कोड था ये मैंने किया है, जस्ट ये सिनेरियो बेस्ड तो नहीं हो सकता, लेकिन एक समझ लें कि आपको सिंटैक्स और मेथड समझाना था कि एक्चुअली हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में अपने जो डाटा उसको कैसे सेंड करते हैं। वो स्ट्रिंग डबल इंटीजर कुछ भी हो सकता है। अगर आपने इंटीजर वैल्यू सेंड करनी है, लाइक कोई भी, अब मैं जस्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ लेकिन मैं इस सिनेरियो में बता नहीं रहा। इंटेंट डॉट आप पुट एक्स्ट्रा करें, यहाँ पे आपको दे दें वैल्यू, लाइक की दे दें, फॉर मैं एज दे देता हूँ फॉर एग्जांपल, और 23 दे दें, यहाँ पे 24 हो गया। तो ये वहाँ पे वैल्यू चलेगी, इसको गेट करना है सिंपल, यहाँ पे इसको गेट कर लें और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं एज का वेरिएबल बना लेता हूँ। इंटरनेट ऑफ गेट स्ट्रिंग नहीं होगा बल्कि गेट इंटीजर एक्स्ट्रा होगी, और यहाँ पे उसका मैं नाम दे देता हूँ उस वैल्यू का, तो एज थी। और साथ में ये बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू मांगता, मैं जीरो दे देता हूँ फॉर, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट अगर उधर से वैल्यू फैच होकर नहीं भी आती तो ये इंटीजर के लिए बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मांगता है।
तो ये आप समझ लें कि आप लाइक इंटीजर वैल्यू भी गेट हो गई है। इस तरह का बुलियन हो तो गेट बुलियन एक्स्ट्रा, डबल हो तो गेट डबल एक्स्ट्रा। तो ये वाला सारा सिनेरियो, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है? Yes, sir. जी ओके, सर। आज का हमारा यस सेशन इधर सर। ही, ये तो मैंने फिजिकल Yes, केमिस्ट्री sir. बेसिक्स पढ़ाया था। सो आज की जो क्लास है इधर ही वाइंड अप होती है। अगर आप में से किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सर ये लास्ट इंटेंट वाला रिपीट कर दें। ये वाला यस सर। ओके, एक्चुअली जब हमने डाटा गेट करना होता है तो उसके लिए हम इंटेंट डॉट गेट लिखते हैं, और आगे फिर स्ट्रिंग हो तो स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, इंटीजर हो तो इंटीजर एक्स्ट्रा, डबल हो तो इंटेंट डॉट गेट डबल एक्स्ट्रा, बूलियन हो तो गेट बूलियन एक्स्ट्रा, ये लिखते हैं। बाकी आपने जो वहाँ पे की रखी होती है उस डाटा को भेजने के लिए उस की का नाम लिखते हैं। तो उस की के रेफरेंस से जो वैल्यू आपने वहाँ से सेंड की होती है वो आपको वहाँ फैच हो जाती है और एक साथ में वेरिएबल में स्टोर हो जाती है। ठीक है। सो मैंने सेम उसके लिए ये दोनों स्ट्रिंग वहाँ पे पास की थी, तो मैं यहाँ पर उनको गेट कर रहा हूँ। मैंने वहाँ से इंटीजर भी पास किया था, बट मैं यहाँ पे इंटीजर को भी गेट कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी देना पड़ती है। लाइक मैं अगर सिंपल की देता हूँ तो उसके बाद वो मुझे कह रहा है कि आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे, लाइक आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। मीनिंग अगर उस की में से या उस एक्टिविटी से वैल्यू इधर हमारे पास पास होकर नहीं आ रही, तो उस सेंस में हमारे पास जो ज़ीरो होगा वो इस एज में स्टोर हो जाएगा। बस वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू और कुछ भी नहीं है। जी जी सर, ये सर जब एक मैं चीज की नहीं समझ ये आई थी। लिखता हूँ सेट ऑन क्लिक लिसनर वगैरह, ये एरर आ जाते हैं इस पर। क्या एरर आता है? सर ये सारा रेड हो जाता है। शायद आपने बोला था वो कैशे वगैरह क्लियर करनी है इसकी। आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजना, ठीक है? ठीक सर है एक सर, चीज मैं की नहीं समझ आई थी। जी जी। सर वो आपने बोला था कि लॉगिन को अगर 3 बार क्लिक करे तो रीसेट पासवर्ड वाला आ जाए, वो नहीं सर समझ आया था। आप इस तरह उसके लिए करते हैं, आप यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं प्राइवेट, सॉरी प्राइवेट को भी छोड़ें, वार काउंट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। आप सॉरी ये काउंट इज इक्वल टू ज़ीरो कर लेते हैं। देन जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इधर मैं इस सॉरी मैं उधर करता हूँ लॉगिन में, आपको थोड़ी जल्दी समझ लग जाएगी। ये एक वेरिएबल बन गया है ज़ीरो का। ठीक है। उसके बाद जब इनवैलिड होता है वहाँ पे अपने अकाउंट को प्लस प्लस करना है, तो अकाउंट नॉट क्रिएटेड, यहाँ मीन कि यहाँ पे भी गलत है और यहाँ पे भी गलत है। तो यहाँ पे आप क्या कर दें, काउंट प्लस प्लस कर दें, लाइक काउंट में एक इजाफा हो जाएगा जैसे ही पासवर्ड मैच नहीं करेगा। गॉट इट यहाँ पे? यस सर। ओके। सो आप क्या करें, जैसे बटन पे क्लिक हो उससे पहले आप चेक करें इफ़ काउंट की जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन है 3 से, तो देन आप यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे आप कोड लिख दें कस्टम डायलॉग को शो करवाने वाला। ठीक है। और एल्स में आप बाकी सारा कोड करें, ये जितना भी कोड था सारा आप एल्स में कर दें। तो समझ लग गई है? जी सर, पहले ये टोस्ट में अकाउंट प्लस प्लस लिखना है, फिर एक ये सर बना के इफ लगा के काउंट इज ग्रेटर देन 3 करके नीचे सारा कोड लिख देना है। हाँ फिर सर थर्ड टाइम वो शो हो जाएगा। हाँ। अगर तो देखो ना, अगर जैसे यूजर बटन पे क्लिक करेगा, अगर काउंट फर्स्ट टाइम तो काउंट ज़ीरो है ना, जी सर। तो कोई ये वाला नहीं कोड चलेगा, तो एल्स वाला चलेगा। एल्स में क्या, यूज़र ईमेल वगैरह एंटर सारा गेट हो रहा है, गेट होने के बाद अगर तो वो ठीक है तो ठीक है, लॉगिन हो जाएगा, एक्टिविटी लॉगआउट ओपन हो जाएगा। ठीक नहीं है तो काउंट में एक इजाफा हो जाएगा। जैसे इजाफा होगा तो काउंट अब 1 हो चुका है, वो दोबारा यूज़र क्लिक करेगा, वो दोबारा चेक करेगा काउंट, लाइक अभी भी काउंट 1 है तो 1 3 से ग्रेटर नहीं है तो वो नहीं चलेगा। देन ये वाला कोड अगेन चलेगा, फिर गलत होता है दोबारा फिर यहाँ पे आता है, अब काउंट 2 हो चुका है, फिर दोबारा गलत करता है, फिर जब काउंट 3 हो जाए तो 3 3 से ग्रेटर है, बिल्कुल ग्रेटर नहीं है। तो मैं लाइक इक्वल तो कंडीशन रॉन्ग हो, जैसे कंडीशन रॉन्ग होगी तो अब एल्स नहीं चलेगा, बल्कि यहाँ पे कस्टम डायलॉग जो आपने ट्राई करने वाला वो शो हो जाएगा। यस सर, ठीक है, ओके सर। और किसी को क्वेश्चन हो? सर